हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 5.2 का 7वें का सेकंड। देखिए, ये एक 2 समीकरणों वाला निकाय दिया हुआ है और क्रेमर नियम या फिर सारणिक की सहायता से इस समीकरण निकाय को हल करना है। क्रेमर नियम का ही दूसरा नाम है सारणिक की सहायता से। आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकता है। ये समीकरण निकाय देगा और या तो क्रेमर नियम बोल सकता है या फिर सारणिक की सहायता से बोल सकता है। समीकरण निकाय को हल करना है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो सारणिक की सहायता भी दे दे तो समझ जाना कि किस नियम का प्रयोग करना है, क्रेमर नियम का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले तो ये जो समीकरण निकाय दिए गए हम इनको मानक रूप में बदलते हैं। मानक रूप में ही है वैसे तो, बस केवल ये जो अचर राशि है इनको किधर ले जाते हैं, पक्षांतरण करके RHS में ले जाते हैं। तो देखिए क्या जाएगा, 2x माइनस 7y माइनस 13 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 13, और माइनस 9 को भी उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या जाएगा दूसरा समीकरण, 5x प्लस 6y बराबर 9। ठीक है, तो ये 2 समीकरण दिए हमको। क्रेमर नियम या फिर सारणी की सहायता से इनको हल करना है। तो आपको पता होगा क्या क्रेमर नियम में क्या करते हैं, सारणिक बनाएंगे हम। ठीक है ना, एक तो बनेगी डेल सारणिक, वो तो कैसे बनती है, एक्स वाई के गुणांकों से। फिर दूसरी बनेगी डेल 1 सारणिक, वो कैसे बनेगी, जो डेल सारणिक है उसका पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देंगे। और डेल 2 सारणिक कैसे बनेगी, जो डेल बनेगी उसके जो डेल बनेगी शुरू में उसके दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार यहाँ कुल 3 सारणिक बन जाएंगी, डेल, डेल 1 और डेल 2। और मैंने बताया था 3 समीकरणों वाला निकाय हो तो उसमें 3 अज्ञात राशियाँ होंगी, एक्स वाई और जेड। तो वहाँ कितनी सारणिक बनती हैं, वहाँ कुल 4 सारणिक बनती हैं, डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3। 2 समीकरणों वाला निकाय है तो यहाँ पर कितनी सारणिक बनेंगी, यहाँ पर 3 सारणिक बनेंगी, डेल, डेल 1 और डेल 2। ठीक है, तो सबसे पहले डेल सारणिक बनाते हैं। तो आपको पता है डेल की सारणी कैसे बनेगी, एक्स वाई के गुणांकों से। तो देखो पहले समीकरण में एक्स वाई का गुणांक क्या है, 2 और माइनस 7, और दूसरे समीकरण में एक्स वाई का गुणांक क्या है, 5 और 6। ठीक है, तो ये डेल बन गई। इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान कैसे निकलेगा, इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा माइनस करना है। तो इन दोनों का गुणा तो कितना हो रहा है, 12, माइनस इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, माइनस का 35। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों के गुणों में से इन दोनों गुणे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सोल्व करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 35 और कितना आ जाएगा, 47। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेल का मान आप देख रहे हो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। मतलब एक ही एक्स वाई ऐसा है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है और कोई एक्स वाई नहीं है उसके अलावा। अब उस एक्स और वाई का मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें 2 सारणिक और बनानी होगी, डेल 1 और डेल 2। तो आपको पता है डेल 1 तो कैसे बनेगी, जो डेल है उसके पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करने पर। तो डेल 1 बनाओ, पहले स्तंभ को RHS में जो मान है उनसे रिप्लेस कर दो। तो ये पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दिया, दूसरा स्तंभ वही रहेगा, -7 और 6। ठीक है, तो डेल के पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करना होता है, तब डेल 1 आएगी। अब डेल 1 का मान निकालो, वही 2/2 की सारणी का तो मान तो उसी तरीके से निकलेगा। इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा माइनस करना है। तो देखो इन दोनों का गुणा तो कितना होता है, 13 गुणा 6 78, माइनस इन दोनों का गुणा कितना होगा, 9 गुणा -7 माइनस का 63। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 63 हो जाएगा। जोड़ लो इनको, 8 और 3 11 का 1 हासिल पाई 1, 7 6 13 और 1 14, 141। ठीक है, अब डेल 2 बनाते हैं। डेल 2 कैसे बनेगी, जो डेल है उसके अब दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करना है, पहला स्तंभ वही रहेगा डेल वाला ही। तो देखो डेल 2 आ जाएगी 2 5 13 9। ठीक है, डेल के दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल के दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दिया, पहला स्तंभ वही रहेगा। तो ये डेल 2 आ गई। इसका मान निकालते हैं। देखो इन दोनों का गुणा कितना, 9 दूनी 18 माइनस का चिन्ह, और इन दोनों का गुणा कितना, 13 पंजा 65। ठीक है, सोल्व करो तो 18 माइनस 65 कितना आएगा, माइनस का 47 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला पता है आगे, एक्स और वाई का मान निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर तो होगा डेल 1 अपॉन डेल। ठीक है, लगाओ, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। डेल 1 का मान कितना है, 141, जबकि डेल का मान कितना है,
47। सोल्व करो, 3 बार जाएगा तो x का मान तो आ गया 3। y का मान निकालते हैं। y के लिए क्या फॉर्मूला होगा? y के लिए फॉर्मूला होगा y बराबर होता है del 2 अपॉन del। ठीक है, मान रखो इसमें भी del 2 का मान माइनस का 47 और del का मान कितना है स्टूडेंट्स? del का मान है 47। ठीक है, सोल्व करो, कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो इस प्रकार हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। आप चाहो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो। वो कैसे? जो x y के मान आए वो ये दोनों समीकरणों में रख के देखो, संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्रेमर नियम या फिर सारणी की सहायता बोलो, इस नियम से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स।